नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण दिन था आज कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रदेश की जनता के लिए 78वां स्वतंत्रता दिवस आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो आज देहरा में था और देहरा के लिए आज खुशखबरी ही खुशखबरी आई है। कुछ जो है वो बड़ी घोषणाएं सीएम ने वहां पर की है। जो कर्मचारी कुछ ना कुछ मायूस नजर आ रहे हैं क्योंकि डीए और एरियर उनको नहीं मिला है, इस बीच एक अच्छी खबर इनके लिए भी है, वो भी आपको बताएंगे कब इनको डीए एरियर मिलेगा और आज इनके लिए अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो पाई वो आपको बताएंगे। सीएम सुक्खू अभी 2 दिन जो है वो हमीरपुर में ही रहेंगे। कल भी जो हमीरपुर जिला है उसको बड़ी सौगात सीएम सुक्खू देने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण भेजा गया है डिप्टी सीएम द्वारा कि आप अब हिमाचल आइए और क्यों निमंत्रण दिया है वो भी आपको बताएंगे। और जो पटवारी कानूनगो है काफी लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे हैं और असमंजस में है, जनता थोड़ी परेशान भी हो रही है, ऑनलाइन जो कार्य है वो नहीं हो पा रहे हैं। अब ये जो सारी समस्याएं हैं जनता की, इससे उनको राहत मिलने वाली है। और जो आज पेंशनर हैं उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि हालांकि सभी पेंशनरों के लिए तो नहीं है, लेकिन जो 75 साल से अधिक आयु वाले जो पेंशनर हैं उनको आज सीएम सुक्खू ने बड़ा तोहफा दिया है। 20 बड़ी अनाउंसमेंट बताएंगे सीएम की आपको। और पीएचडी तक फ्री शिक्षा और 1000 रुपए पर मंथ किसको मिलने वाला है वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ। सीएम सुक्खू ने आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में देहरा में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है। सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है, जितने भी पेंशनर प्रदेश के अंदर है 75 साल से अधिक आयु वाले, अब देखिए इनको सीएम ने कह दिया है कि आपको हम एक मुश्त एरियर देंगे। तो ये जो असमंजस में थे कि कब किस्तों में आएगा, कितने किस्तों में आएगा, हजारों करोड़ जो है वो अभी भी कर्मचारियों का पेंशन, जो कर्मचारी है, जो पेंशनर है, उनका एरियर बचता है, वो कैसे मिलेगा। तो जो पेंशनर है 75 साल से अधिक आयु वाले, उनको एक मुश्त मिलेगा। ये आज सीएम ने बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो ये मान के चलिए पहले चरण में 75 साल से बड़ी जो अधिक आयु वाले हैं उनको एरियर मिलने वाला है। अब बात करते हैं कर्मचारियों की। कर्मचारी मायूस जरूर हैं, लेकिन जो हमने अब फीडबैक लिया है कब कर्मचारियों को जो है वो मिल सकता है डीए और एरियर, इस पर एक बड़ी अपडेट यह है कि बहुत जल्दी सरकार जो है वो एक जेसीसी की बैठक कर सकती है और जितने भी प्रदेश में जो कर्मचारी नेता है, जो उनके संगठन बने हुए हैं, वो इस बैठक में आएंगे और यहां पर जो प्रमुख डिमांड होगी वो होगी डीए की। लेकिन सरकार के स्तर पर देखें जो वित्तीय स्थिति वो इतनी अच्छी नहीं है और सीएम सुक्खू बार बार ये कहते हैं कि हमारे ऊपर 75,000 करोड़ का जो कर्ज है वो छोड़ा गया, उसके बाद हमें जो है वो ऋण लेना पड़ रहा है, जो ब्याज है उसको चुकता करने के लिए। लेकिन सीएम सुक्खू ने ये जरूर कहा है कि जो अगला वित्त वर्ष होगा, यानी जो 2025-2026 का जो आने वाला जो वित्त वर्ष है, इसमें जो है वो चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए अब जेसीसी की मीटिंग होनी है, संभावनाएं हैं कर्मचारियों की, उसमें कुछ ना कुछ सीएम जो है वो एक जो 12% डीए पेंडिंग बचता है उसमें से एक जो किस्त है वो मिल जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 12% डीए तो है ही है, लेकिन जो उनका एरियर बनता है, एरियर भी एक साथ देना बड़ा मुश्किल है, 10,000 करोड़ के आसपास है। अगर उसकी भी एक एक किस्त मिल जाए, जिस प्रकार से जब जयराम सरकार थी उसमें एक जो किस्त है 50,000 की वो मिल गई थी, अभी भी जो है वो चरणबद्ध तरीके से ही देना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि जो जेसीसी की मीटिंग होनी है, इसमें जो हमारी बातचीत हुई है कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर से, उनका भी यही कहना है कि अब जो हमें उम्मीद है वो जेसीसी की मीटिंग में है और हमने सरकार को ये भी जो है प्रस्ताव दिया है कि आप जल्द जेसीसी की बैठक बुलाएं, जो हमारी समस्याएं हैं उसको सुना जाए। तो जेसीसी की बैठक से कुछ अच्छा इनके लिए हो सकता है। लेकिन सरकार के स्तर पर देखें, जो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, जितने भी फाइनेंस के सेक्रेटरीज हैं, या फिर सरकार के लेवल पर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, उनका यही कहना है कि वित्तीय स्थिति अभी ठीक नहीं है उस हिसाब से जिस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन यह जरूर है कि 2025 में जो अब आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसमें अभी पेंशनरों का एक 75 साल से अधिक आयु वाला का किया है, इसके बाद जो कर्मचारी है उनको हम चरणबद्ध तरीके से एरियर भी देंगे और डीए भी देंगे। तो ये एक चीज हो गई जी। इसमें जो 30,000 से अधिक पेंशनर हैं 75 साल से अधिक आयु वाले, उनको वो जो है वो लाभान्वित होंगे जितने भी ऊपर बनते हैं। इसके अलावा अब 2016 से जो नया वेतनमान है वो तो मिल गया है, लेकिन जो उसका एरियर है वो नहीं मिला है, उसको हमने बता दिया है 25 का। अब 15 अप्रैल, अब आपको मालूम है 15 अप्रैल को कार्यक्रम होना है, उसमें अनाउंसमेंट होनी है। लेकिन उससे पहले जेसीसी की मीटिंग हो सकती है, उसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। और सीएम ने आज एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि प्रदेश में ग्रीन पंचायत के तहत 10 विधानसभा की कई पंचायतें हैं जहां
पर हम 500 किलोवाट का सौर बिजली प्रोजेक्ट लगाएंगे। यानी अब ग्रामीण स्तर पर जो पंचायतें हैं वहां पर बिजली उत्पन्न की जाएगी, जो बिजली प्रोजेक्ट है वो लगाए जाएंगे, सौर बिजली प्रोजेक्ट, और वहां पर उसी बिजली को जो है वो फिर जनता को वहां पर गांव पर ही मिलेंगी। और इसके लिए जो जमीन है वो लोग अपनी दे सकते हैं। ये पहले भी जो है वो एक जब बजट भाषण सीएम का हुआ था उसमें उन्होंने कहा था, लेकिन आज सीएम ने बड़ी अनाउंसमेंट की, इसको हम बहुत जल्दी पहले चरण में 10 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हो गया जी एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट ये भी था। और आज देहरा के लिए तो खुशखबरी थी। कई जो है वो नए उद्घाटन हुए हैं, कई शिलान्यास हुए हैं देहरा में। जो वहां की मौजूदा विधायक है, जो नवनियुक्त विधायक है कमलेश ठाकुर, वो भी मौजूद थी। और देहरा में अधीक्षण अभियंता इलेक्ट्रिसिटी का जो कार्यालय है उसको खोलने की अनाउंसमेंट आज सीएम ने की है। यानी ये कार्यालय वहां पर बहुत जल्दी खुलेगा। और सीएम ने अधीक्षण अभियंता जल शक्ति का जो विभाग का जो कार्यालय है वो खोलने को आज हरी झंडी दी है। और ब्लॉक मेडिकल ऑफिस यानी बीएमओ जो ऑफिस है वो भी खुलेगा। तो आज का दिन जो देहरा की जनता है उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो देहरा के लिए आज हुई है, जो पोंग विस्थापित है उनको राज्य सरकार मालिकाना हक देगी। जितने भी उनके पेंडिंग इश्यू चल रहे हैं, कोई भी इश्यू चल रहे हैं, सीएम ने यह कहा है कि अगर कानून बदलना पड़े इनको हक देने के लिए तो सरकार वो भी बदलेगी। तो ये मान के चलिए इनको भी मालिकाना हक मिलने वाला है। इसके अलावा सीएम ने आज बड़ी अनाउंसमेंट ये भी की है कि हमने वायदा किया है, थोड़ा हम डिले जरूर हुए हैं, हम एक एक जो गारंटी है वो पूरी कर रहे हैं। और हमारी कुछ गारंटीज पूरी हो गई है जो हमने चुनाव में की थी जनता को। कुछ गारंटीज अभी भी हमारे पास 3-3.5 साल बचे हैं, उसमें पूरी करेंगे। सीएम ने यह भी कहा है कि 20 महीने के अंदर हमने 31,000 लोगों को रोजगार दिया है, जबकि भाजपा ने केवल और केवल जो है वो 5 साल में 20,000 लोगों को रोजगार दिया, ये उन्होंने कहा है। तो रोजगार को लेकर के भी आज सीएम ने बात छेड़ी अपने संबोधन में, जब वो देहरा में जनता को संबोधित कर रहे थे। और 16 जो हेलीपोर्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि जो है वो कांगड़ा को विकसित किया जा रहा है राजधानी के रूप में, जो पर्यटन राजधानी उसके रूप में। और सीएम ने यह भी कहा है कि 153 करोड़ रुपए जो हमने एमआईएस के तहत, चाहे वो नींबू हो, सेब हो, उसका जो समर्थन मूल्य है वो भी हमारी सरकार ने बढ़ाया है। पिछला जो पेंडिंग था वो भी हमने दे दिया है। 680 करोड़ की जो स्टार्टअप योजना है वो हमने शुरू की है। और इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए सालाना जो है वो 1,500 रुपए जो महिलाओं को दिए जा रहे, पात्र महिलाओं को, वो भी हमने शुरुआत कर दी है। सभी महिलाओं को हम चरणबद्ध तरीके से देंगे। सीएम ने ये बड़ी बात कही है जी। इसके अलावा जो अभी प्रदेश में आपदा 31 जुलाई की रात को जो उसमें प्रभावित हुए हैं लोग, सीएम ने कहा है कि 50,000 रुपए गैस चूल्हा, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए किराए पर अभी फिलहाल, और 10,000 रुपए शहरों में दिए जा रहे हैं इनको। लेकिन जैसे ही अभी, क्योंकि अभी आपको मालूम है अगस्त का महीना है, सितंबर माह में भी जो है प्रदेश में मानसून रहता है, तो टोटल जब मानसून की विदाई हो जाएगी उसके बाद इन परिवारों को, जो लोग बेघर हैं, अभी भी इनके लिए जो है वो हमने व्यवस्था कर दी है कहां रखना है, क्या करना है। लेकिन उसके बाद जो इनका घर बनना है, क्योंकि अभी जो रूल्स है उस हिसाब से 1,10,000 रुपए ही मिल सकते हैं, जो केंद्र सरकार के हिसाब से, प्रदेश सरकार के हिसाब से जो इनको मिलता है घर बनाने के लिए, जिनका सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन सीएम ने बड़ी अनाउंसमेंट की है कि इनके लिए भी हम स्पेशल राहत पैकेज लाएंगे। तो इनको घर बनाने के लिए उम्मीद है कि और अच्छा पैसा इनको भी मिल सकता है। सीएम ने एक चीज और कही कि जो हम कठोर फैसले ले रहे हैं, और उसके पीछे की वजह ये नहीं है, हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो पिछली सरकार थी, ये उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बिजली बिल हैं, जो साधन संपन्न लोग थे, वो जो लोग दे सकते थे बिजली बिल, उन पर उनका जो बिल है वो जीरो कर दिया। जो लोग दे सकते थे पानी का बिल, उनका भी जीरो कर दिया गया है बिल। और इस पर सरकार को बिजली बिल पर सालाना 780 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त खर्च आ रहा था, जो कह सकते हैं खजाने से जा रहा सरकार के। और जो मुफ्त पानी है, जो लोग दे सकते थे बिल, उनका भी 300 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो है वो फ्री में पानी मिले, जो लोग नीडी है, जो लोग दे सकते हैं, इनकम टैक्स वाले लोग हैं, उनके लिए हमने निर्णय लिया है। और कठोर फैसले लेने के पीछे का जो मकसद है वो यही है कि हिमाचल जो है वो ऋण ही लेता ना रहे, अपने पांव पर खड़ा हो, ये सीएम ने आज कहा है। और सीएम ने यह भी कहा है कि 4 महीने हमारे उपचुनाव के चक्कर में चले गए, और इसकी वजह भी उन्होंने जो है विपक्ष को दिया कि विपक्ष की वजह से जो है वो उपचुनाव हुए। अगर विपक्ष जो है वो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं करता, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने धन बल को हराया, ये आज सीएम ने आरोप लगाया है विपक्ष की पार्टी पर। इसके अलावा एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जो आज सीएम ने की है। जितनी प्रदेश में विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, निराश्रित लोग हैं, इसके अलावा जो अक्षम माता पिता है, इन सभी के जितने भी बच्चे हैं 18 साल तक, सभी बच्चों को पर मंथ 1,000 रुपए, इन सभी के 1,000 रुपए सरकार देगी। दूसरा, पीएचडी तक की पढ़ाई सरकार फ्री में करवाएगी।
तीसरा, जो पीजीज हैं, पीजीज में जो है वो 3,000 रुपए अगर गवर्नमेंट का है तो वहां पर फ्री होता, आपको मालूम है, वहां पर कोई इनसे पैसा नहीं ले जाएगा। अगर नहीं भी फ्री है, कहीं पर लेना चाह रहा है बच्चा, उसके लिए सरकार 3,000 रुपए पर मंथ देगी। ये भी आज बड़ी चीज कही है। सीएम ने आज अपना खाका भी रखा है कि सरकार ने अभी तक जो 1.5 साल हुआ है, पिछले 1 साल में जो राजस्व प्राप्त हुआ है, जो अतिरिक्त राजस्व है, जो एक राजस्व जो होता ही है, एक जो सीएम ने कहा है कि हमने 2200 करोड़ का जो राजस्व है वो 1 साल में अर्जित किया है एक्स्ट्रा, जो हमने इनकम सोर्सेज जनरेट किए हैं। सीएम ने आज ये खाका भी जो है वो जब अपना भाषण दे रहे थे उसके उनके सामने रखा। तो ये एक चीज हो गई जी। और सीएम की जो अनाउंसमेंट है हमने बता दी है, और सीएम कल भी हमीरपुर में होंगे। तो ये मान के चलिए हमीरपुर जिला में, क्योंकि आज कांगड़ा में थे, कल सीएम हमीरपुर में होंगे, जो उनका गृह क्षेत्र है। कल हमीरपुर में सीएम स्वामित्व योजना इसका शुभारंभ करेंगे। परसों भी सीएम हमीरपुर में है, नादौन में है, और वहां पर जो इंडोर स्टेडियम है उसका सीएम शिलान्यास करेंगे। तो ये हो गया जी, यानी कल और परसों सीएम शिमला में नहीं है और हमीरपुर में ही रहेंगे, और वहां पर जो बड़ी योजनाएं हैं उनके शिलान्यास और उद्घाटन, शिलान्यास जो है वो करेंगे, शुभारंभ भी करेंगे योजना का। और संभावनाएं हैं जो अभी तक हमारे पास सूचना पहुंची है कि सीएम दिल्ली भी जा सकते हैं, और दिल्ली जाने के पीछे का जो मकसद है, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए प्रदेश को, और दूसरा, प्रदेश में अभी भी जो चीफ व्हिप है, चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है, वो नहीं लगाए गए हैं। तो सरकार में नई ताजपोशियां भी होनी है। फिलहाल एक मंत्री पद भी खाली चल रहा है, और जब तक सीपीएस का फैसला नहीं आता है तब तक मंत्री तो जो है वो अभी कोई नहीं नया बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वेट किया जा रहा है कि क्या फैसला आता है हाईकोर्ट से। लेकिन जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, क्योंकि बार बार जो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वो सवाल उठा रही है कि ऐसे लोगों को तवज्जो मिलने चाहिए जिन्होंने काम किया है। तो इस पर भी अब सरकार आगे बढ़ रही है, और जो केंद्रीय हाईकमान है कांग्रेस का वो देख रहा है। तो ताजपोशियों का जो दौर है वो भी प्रदेश में अब शुरू होगा, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का। तो सीएम दिल्ली जाने के अभी जो है टेंटेटिव बन रहा है शेड्यूल, अभी 2 दिन तो वो हमीरपुर में ही, उसके बाद जा सकते हैं सीएम दिल्ली भी। और एक चीज और बता दें आपको, 27 तारीख से फिर आपको पता है विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो फिर सीएम को वापसी आना पड़ेगा। और इस बार सबसे अच्छी चीज यह है कि 10 दिन 10 बैठकें होगी। तो ये मान के चलिए कि 10 जो विपक्ष है उनको अच्छा मौका मिलेगा बोलने के लिए। तो ये भी हो गया, 27 तारीख से शुरू होनी है विधानसभा, तो ये हो गया। इसके अलावा आज सीएम से जो पटवारी कानूनगो मिले हैं, देखिए जनता में यह असमंजस था कि जो पटवारी कानूनगो है क्या वो काम शुरू करेंगे, हड़ताल पर तो नहीं जा रहे हैं। जो हमारी बात सूचना है कि इन्होंने अब ये कर दिया है कि अपनी जो हड़ताल है वापसी ले रहे हैं ये। और दूसरा, इन्होंने ये भी आज बोल दिया कि हम 1 दिन का जो वेतन है वो भी हम मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। तो ये अपनी इन्होंने हड़ताल वापसी ले ली, और सीएम ने कहा है कि जो हमने ये स्टेट कैडर वाला फैसला लिया है ये सरकार का फैसला है और कैबिनेट में हुआ है, और इसमें भी जो आपकी कह सकते हैं कोई भी आपको सुविधा देनी है उसका सरकार ख्याल रखेगी। और इसका मकसद जो नए पटवारी कानून को आगामी समय में आने हैं उनके लिए ये जो व्यवस्था है वो की जा रही है। जो आपके हक हैं वो नहीं छीने जाएंगे, जो आपकी सीनियोरिटी है, कुछ भी चीजें हैं वो आपको जैसी की तैसी रहेगी। जो नए वाले होंगे उनको जो है वो इन रूल से गुजरना पड़ेगा, और सीएम ने कहा है कि आपको हम हर सुविधा देंगे। तो ये हो गया जी, पटवारी कानून का भी हो गया। और इसके अलावा डिप्टी सीएम की बात कर लेते हैं। अब डिप्टी सीएम आज शिमला में थे, और उन्होंने वहां पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम था शिमला में वहां पर थे। और आज जो डिप्टी सीएम उन्होंने बड़ी बात कही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने निमंत्रण दिया है, मंच से ही निमंत्रण दिया उन्होंने, मीडिया में भी उन्होंने कहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह है, देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनको उन्होंने ये कहा है कि आपको हिमाचल आना चाहिए। और क्या यहां पर सच में नुकसान हुआ है? पिछले साल 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, इस बार भी काफी नुकसान हो गया है। जो वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए प्रदेश को वो अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में निमंत्रण दिया है डिप्टी सीएम ने कि खुद आए पीएम, गृह मंत्री भी आए, निर्मला सीतारमण भी आए जो वित्त मंत्री है केंद्र में, वो देखें कि यहां पर हालात क्या है, क्या सच में केंद्र को, प्रदेश सरकार को जरूरत है पैसों की, क्या सच में जो है वो इतना नुकसान हुआ है, उसको देख करके जाए। तो ये मान के चलिए कि इन्होंने भी आज ये कहा है कि यहां पर हालात काफी खराब हुए हैं, जो प्रदेश में आपदा आई है, इसलिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ जो सहायता है वो दी जाए। तो निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा आज एक इन्होंने और मांग की कि हिमाचल की भी एक अपनी बटालियन होनी चाहिए, केंद्र सरकार इस ओर भी देखें, और इसका जो उन्होंने नाम हिमाचल बटालियन होनी चाहिए ये भी उन्होंने स्थापित करने की मांग उठाई है प्रदेश में आज मंच के जरिए। और 1,000 करोड़ का नुकसान जो है वो अभी तक हो चुका है इस साल की आपदा में, और 200 की मौत हुई है जो आधिकारिक आंकड़ा उन्होंने दिया है आज, और 33 के आसपास लोग लापता है, और समेत से 15 जो डेड बॉडीज है वो बरामद हो गई है। तो ये इन्होंने एक चीज और कही है जी। तो जो बड़ी सूचनाएं
थी आप तक हमने पहुंचा दी है और ताजपोशियों का दौर शुरू होगा। और सीएम जो है वो कल और परसों जो है वो नहीं है शिमला में, वो हमीरपुर में ही रहेंगे। इसके अलावा जो 900 पोस्ट कोड 903 और 939 है, अब उनका रिजल्ट आएगा चरणबद्ध तरीके से, ये इन प्रोसेस है। और इसमें हमने बता दें आपको सूचना जारी चयन आयोग के पास पूरी फाइल पहुंच गई है, इनका रिजल्ट भी अब तैयार हो रहा है। जितने जो एफआईआर हुई है, जैसे मान लो 10-12 लोगों पर एफआईआर है, 8-10 लोगों पर, जितने लोगों पर भी एफआईआर है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी जितने भी उसमें कह सकते हैं आप भर्तियां निकली थी, जितनी भर्तियां पोस्ट कोड में, उसका रिजल्ट आएगा। तो ये मान के चलिए जो अगला रिजल्ट आना है वो अब इन पोस्ट कोड का आना है। तो ये हो गया है जी पोस्ट कोड रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद जो 980 और जो 20 अन्य पोस्ट कोड हैं वो उसके बाद रिजल्ट आएगा, पहले इनका आना है। तो रिजल्ट का लेकर के स्थिति स्पष्ट है, राज्य चयन आयोग रिजल्ट निकालेगा। जो पुलिस भर्ती है ये लोक सेवा आयोग करवाएगा, इसको लेकर के बहुत जल्दी नोटिफिकेशन होने वाली है। जैसे नोटिफिकेशन होगी आपको बताएंगे। इन प्रोसेस है, पिछली कैबिनेट में इसका फैसला हो गया है, इसमें अब कोई भी चीज नहीं है। इसमें सरकार ने बोल दिया कि इसको देखिए एजेंसी फाइनल नहीं हुई थी, तो एजेंसी फाइनल हो गई है, इसको अब लोक सेवा आयोग करवाएगा। तो ये हो गया है फाइनल। जेबीटी का रिजल्ट भी इन प्रोसेस है, जो रिजल्ट नहीं कहेंगे इसको कहेंगे कि इनको स्टेशन मिलने, रिजल्ट इनका आ गया है, ये इन प्रोसेस है और ये बहुत जल्दी आने की संभावनाएं हैं। एनटीटी भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एनटीटी भर्ती अब विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद होगी। 1 वर्ष वालों को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, सरकार ने इसमें फैसला लेना है। पहले चरण में 2 साल वाले और जो आंगनबाड़ी महिलाएं इनको तवज्जो मिलेगी। 1 साल वाले बहुत सारी महिलाएं हैं जो मांग कर रही है कि रखा जाना चाहिए, सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन ये अब होना है सितंबर माह के बाद ही, उससे पहले एनटीटी भर्ती नहीं होगी जी। तो ये हो गया भर्तियों को लेकर के। अब बात करते हैं मौसम को लेकर के। प्रदेश में जो मौसम है, चंबा, मंडी, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, ये 5 जिले हैं जहां पर आज रात को भारी बारिश होने की संभावना है। शिमला में भी बारिश हुई है और लगातार जो बारिश का क्रम है वो जारी है। और इन जिलों में बाढ़ को लेकर के अलर्ट है, रात को फ्लैश फ्लड आ सकता है, तो थोड़ा सा कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है इन जिलों में। एक बार और बता देते हैं, चंबा, मंडी, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, यहां पर बाढ़ को लेकर के अलर्ट है, फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। तो ये हमने एक चीज और बता दी आपको जी। मौसम खराब रहेगा, अभी मौसम जो है वो 18 अगस्त तक खराब रहेगा जी, मौसम भी खराब रहेगा। तो जहां पर लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, नदी नाले उफान पर हो सकते हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल भी ना जाएं। और निगलसरी हो गया या फिर चंबा, कुल्लू, मंडी, जहां पर लैंडस्लाइडिंग हो सकती है वहां पर बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये हमारे पास एक सूचना और थी जी। और सीएम अभी 2 दिन हमीरपुर में ही है। और कोई आपका सवाल है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। और जो कर्मचारी है डीए एरियर निराश, क्योंकि आज जो सरकार के लेवल में बातचीत हुई है, आज डीए की घोषणा इसलिए नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार ने अप्लाई भी किया था 1000 करोड़ के लोन के लिए, लेकिन जो है लोन 500 करोड़ का ही मिला है। और अभी जो हमारे पास सूचना है कि अब जो नया वित्तीय वर्ष आएगा उसमें कर्मचारियों को डीए भी दिया जाएगा और एरियर भी जो है वो दिया जाएगा। लेकिन संभावनाएं ये भी है कि जेसीसी की बैठक बहुत जल्दी होगी कर्मचारियों की। इसमें जो कर्मचारी नेता है अलग अलग, चाहे वो जो भी है, हालांकि गुट कहा जाता है उनको, लेकिन ये कर्मचारी नेता ही है जो अपनी मांगे रखते हैं। तो ये जो जेसीसी बैठक है ये बहुत जल्दी सीएम के साथ होनी है। और इस जेसीसी की बैठक में कर्मचारी जो है वो अपनी डीए की मांग करेंगे। और एरियर सीएम सुक्खू ने कह दिया है आज कि हम जो नया वित्त वर्ष है उसमें एरियर कर्मचारियों का चरणबद्ध तरीके से देंगे। बाकी जो 75 साल से अधिक आयु वाले जितने भी पेंशनर हैं उनको एक मुश्त एरियर मिलेगा। इस सीएम ने अनाउंसमेंट कर दी, इसी वित्तीय वर्ष में ये मिलना है जी। तो ये जो हमारे पास सूचनाएं थी आप तक पहुंचा दी है। और बाकी जो कुछ एक जो है वो और भी मुद्दे हैं, चाहे वो आप स्कूल कॉलेज लेवल पे जो स्कूलों को लेकर के, जो कॉलेजों को मर्ज करने को लेकर के, वो इन प्रोसेस है मैटर, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। और जो थोड़ा सा कर्मचारी जो निराश हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब जो है वो जो जेसीसी की मीटिंग होनी है उसमें कर्मचारी अपनी ये प्रमुख डिमांड रखेंगे जी। इसके अलावा जो हमारे पास जो भी सूचना है वो हमने आपको बता दी है जी। सूचना जितनी भी सूचनाएं हमारे पास थी। तो फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए। जुड़ेंगे आपके साथ नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। ये आउटसोर्स पॉलिसी और जो कोविड स्टाफ वाला मैटर है जी, ये कोविड स्टाफ वाला मैटर सरकार का विचाराधीन नहीं है, लेकिन आउटसोर्स पॉलिसी ला रही है सरकार। इस पर काम चल रहा है जी। सीएम सुक्खू इस पर काम कर रहे हैं, सरकार इस पर काम कर रही है।